आवाज आ रही है? आवाज। चलो, सभी लोगों को सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम बढ़िया हो ना? नहीं, क्यों नहीं? नहीं तो जवाब दो। चलो, तो जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, आज हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? स्केड्यूल, है ना? तो देखो, बेसिकली मैं आप लोगों को एक प्लान ऑफ एक्शन देने वाली हूं, जो कि आप लोग आगे अगले 3 महीने में फॉलो कर सकते हो इफ यू राइटिंग जून अटेम्प्ट। ठीक है, यहां पर कोई ऐसा है जो डायरेक्टली दिसंबर में दे रहा है? हाँ, आप आप भी दे रहे हो, और बस 2 ही लोग हैं। ठीक है। अभी जो मेरा सब अभी मैं सबसे पहले जिनको सेशन जिनको अनुष्का, अभी जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज पर्टिकुलरली फॉर जून अटेम्प्ट स्टूडेंट्स। ठीक है? ओके, ध्यान से सुनना सभी लोग। ओके, फोन रख दो। हाँ, देखो, जून 24, ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी आपका है मार्च, अप्रैल, मई एंड मई। मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। जून में 1 तारीख को आप पेपर देने चले जाओगे, है ना? नाउ, क्या? हाँ, जय जिल। नाउ, अब ध्यान से सुनना सब लोग, थोड़ा फोकस करना, और बातें और मस्ती ने एकदम भी, और फोन कोई यूज नहीं करेगा। ओके रुद्राक्ष, ठीक है? चलो, सबसे पहला, मार्च। आपके पास मार्च में अभी कितने दिन बचे हैं? 25, है ना? 25-26 दिन बचे। मार्च के आपके पास 25 डेज है, अप्रैल के आपके पास 30 डेज है, और मई के आपके पास 31 डेज है। करेक्ट है? अब ध्यान से सुनना। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दोज किड्स हु आर राइटिंग बोथ ग्रुप्स। कितने बच्चे हैं जो दोनों दोनों ग्रुप दे रहे हैं? ठीक है, इसमें से ऐसे कितने बच्चे जिनके सेकेंड ग्रुप के कुछ लेक्चर्स पेंडिंग है? आपके कुछ लेक्चर्स पेंडिंग है, कुछ मतलब 20%, 10%, या मोर देन 20%? क्यों पेंडिंग है अभी? मेडिकल रीजंस? ईसीआईपीएल की बाकी है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले एक चीज जो दोनों ग्रुप वालों को करनी है वो क्या है? बाय 15 अप्रैल। ठीक है, कितना समय है उनके पास 15 अप्रैल के लिए? 25 + 15 कितना हुआ? 40। बाय 15 अप्रैल दे मस्ट बी डन विथ M2। ठीक है, विथ लेक्चर्स, विथ सेल्फ स्टडी। अब वो कैसे करोगे? ध्यान से सुनना। आप लोगों को अभी इवनिंग में टाइम चल रहा है आपका, ठीक है? इवनिंग में आपका अभी इवनिंग में लेक्चर शुरू हो गए राज सर के? कब से शुरू होंगे? कल से टैक्स चालू होगा। कब से कितने बजे होगा? सी लॉ के बाद, लाइक 4:45, 5 से 6 बजे तक, 6:30 तक। ठीक है, तो टेक्निकली आपके पास 7:30 to 10 पढ़ने का टाइम है ना? तो अब ध्यान से सुनना, अभी मैं सिर्फ M2 की बात कर रही हूँ। M2 वाली जनता 15 अप्रैल तक अपना M2 कंप्लीट करेगी। कैसे करेगी? ध्यान से सुनना। सबसे पहले यू पिक अ सब्जेक्ट, यू लेट्स से स्टार्ट विथ ECIPL। हाँ, तो ECIPL आपके पास 40 दिन का समय है। ये 40 दिन में आपको ECIPL 12 to 15 डेज में कंप्लीट करना है। ठीक है, राइट? सब्जेक्ट लेंथी भी काफी ज्यादा है ना? दूसरा आपका होता है SLCM। ये आपको अगेन 12 डेज में कंप्लीट करना है। ओके, यस। कैसे करेंगे कंप्लीट मैम 12 दिन में?
कुछ नहीं करना है, आपको एक चैप्टर पिक करना है, ठीक है? एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर नोट से पढ़ा, नोट से पढ़ने के बाद आपने उस चैप्टर का कोई भी एक क्वेश्चन नोट डाउन किया, ठीक है? एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। सिंपल, एक चैप्टर उठाया, उसके क्वेश्चन को आपने नोट डाउन किया, एज इन राइटिंग प्रैक्टिस करी एक ही क्वेश्चन को। मैं एक से ज्यादा क्वेश्चन करने की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, एक ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। इतना क्लियर है? तो आप पहले ECIPL करोगे, फिर आप SLCM करोगे। अभी आपका जो टैक्स चल रहा है वो टैक्स किस पर्सपेक्टिव से चल रहा है? रिविजन। तो आपका जो मेन टैक्स का जो आपको पोर्शन कवर करना है वो आपका रिविजन में शुरू हो जाएगा अभी, करेक्ट है? वो आप 1 घंटा रिविजन्स भी करते जाओ, और जो लास्ट के 10 डेज बचेंगे, 40 में से जो लास्ट के 10 डेज बचेंगे, उसमें आप क्या करोगे? टैक्स। इतना क्लियर है? दिस इज फॉर दोज हु आर स्टडिंग M2 फर्स्ट। इतना क्लियर है सबको? इसमें यू विल हैव टू यूटिलाइज एक्स्ट्रा टाइम दैट यू गेट ऑन संडेज। मैम संडे को भी क्लास होती है, मुझे मालूम है, बट फुल डे तो नहीं चलती है, 5 बजे तक तो नहीं चलती है, राइट? तो आपको जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उसमें आप M2 की पढ़ाई करोगे। मैं अभी M2 वालों से बात कर रही हूँ। इतना क्लियर है? यस, मेक श्योर दैट यू डन विथ M2 बाय 15th अप्रैल, उससे एक दिन एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, ओके? And then from 16th April you will be starting with M1, and M1 आप कंप्लीट करोगे by which date? 15 May। कितना कब कंप्लीट करोगे? 15 May। इतना क्लियर है? अब उसके लिए आपके पास क्या क्या है? सबसे पहले JIGL। अब इसमें देखो एक खास बात क्या है, 30 अप्रैल के बाद तो आप एकदम फ्री हो जाओगे ना? तो आपके पास जो एडिशनल 15 डेज है M1 के, उस आपके पास M1 के लिए पूरे 30 दिन है, उसमें से जो एडिशनल 15 डेज है वो फ्री है, एकदम फुल डेज फ्री रहेंगे, है कि नहीं? राइट? सो सबसे पहले जब आपके लेक्चर्स चल रहे हैं उस समय आप उठाओगे JIGL, आई मीन SBIL, ठीक है? क्या उठाओगे? SBIL। SBIL के बाद आप उठाओगे कंपनी लॉ, ठीक है? कंपनी लॉ के बाद उठाओगे JIGL, एंड JIGL के बाद उठाओगे CFM। मैम हम कुछ सब्जेक्ट साथ में कर सकते हैं क्या? साथ में तब करोगे जब आप एकदम फुल डे फ्री हो, विच इज लास्ट 15 डेज, विच इज टेक्निकली 1st May to 15th May। ये जो 15 दिन है इसमें आप 2 सब्जेक्ट साथ में रन कर सकते हो, पर जब भी आपके लेक्चर्स ऑलरेडी चल रहे हैं उस समय पर आपको क्या नहीं करना है? सब मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक साथ नहीं करने हैं। इतना क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, ठीक है? अगर कोई ऐसी जनता है जो ऑलरेडी M2 पहले अच्छे से पढ़ चुकी है, उसका रिवीजन हो चुका है, कोई भी सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी कमांड है, तो आप कोशिश करना कि आपकी 8 से 10 अप्रैल तक भी M2 खत्म हो जाए। समझ में आया? बिकॉज M1 आप पहली बार पढ़ रहे हो। इतना क्लियर है? यस, ठीक है? इसमें आपको 8 to 10 डेज में हाँ, सबसे पहले SBI आपका किस में जाएगा, कितने दिन में जाएगा? 8 to 10 डेज में, ठीक है? उसके बाद आपको कंपनी लॉ करना है। कंपनी लॉ आपका जाएगा अगेन 8 to 10 डेज में। मैम ये तो पूरे 20 दिन खत्म हो गए, बचे ही नहीं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो SBI कंपनी लॉ आप 15 to 20 डेज में कंप्लीट करोगे, इसमें वो दिन जा रहे हैं जो आप जिसमें आपके लेक्चर्स चल रहे हैं। समझ में आया? लेकिन जो आखिरी के 10 दिन बचेंगे, कौन से आखिरी के 10 दिन? मई के जो लास्ट 10 डेज बचेंगे, इसमें आपके पास फुल डेज रहेंगे। समझ में आया सबको? तो आप क्या करोगे, आपका 15 मई तक 4 में से 3 सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो जाएंगे, करेक्ट है? एक सब्जेक्ट आपका आधा कंप्लीट हो जाएगा, एक सब्जेक्ट आपका थोड़ा बचेगा, साथ ही साथ आप M2 का रिवीजन शुरू कर दोगे। समझ में आया? क्या समझ में आया? कि ये जो 3 सब्जेक्ट्स है, अब आप इन चारों में से कोई भी उठा लो।
आई विल सजेस्ट कि पहले SBI कंपनी लॉ उठाओ, क्योंकि आपके लेक्चर्स भी चल रहे होंगे, पर आप JIGL भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप SEFM भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ये कोशिश करनी है कि ये 3 सब्जेक्ट्स शिद्दत से, और ये वाला सब्जेक्ट हाफ सब्जेक्ट आपका कब तक कंप्लीट हो जाए, 15 मई तक 3.5 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाए। समझ में आया सबको? ठीक है, तो ये आपका 3.5 कंप्लीट हो गया। अब आपको सिर्फ क्या करना है, 7 डेज में M2 का रिवीजन करना है एंड नेक्स्ट 7 डेज में M1 का रिवीजन करना है। इतना क्लियर है? यस मैम, 7 डेज में M2 का रिवीजन इतना सारा कैसा होगा? आप समझो, आप ऑलरेडी काफी कुछ पहले डिटेल में पढ़ चुके हो। मैं जो आपको प्लान दे रही हूँ उसमें मैं 2-3 चीजें जो आपको एज अ डिस्क्लेमर देना चाह रही हूँ। पहला, यू आर नॉट गोइंग टू लीव एनी चैप्टर के, मैं बाद में पढ़ लूंगा। कोई भी चैप्टर जो हम होता है ना, एक आदत होती है हमारी, मेरी भी रही है, मतलब आई एम काउंटिंग माई सेल्फ इन दिस कि यार ये वाला जो चैप्टर ही बोर कर रहा है, ये रिविजन के टाइम पर पढ़ लूंगा, होता है ना ऐसा, वो नहीं करना है। यू विल हैव टू स्टडी एवरीथिंग इन द फर्स्ट रीडिंग। इतना क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, है ना? पहला। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करना मिस नहीं करना है, जो आप हर चैप्टर की बात करने वाले हो, एक एक क्वेश्चन की। समझ में आ रहा है? इमेजिन नाउ, जस्ट इमेजिन, लेट्स से हर सब्जेक्ट में इसमें 20 चैप्टर है, एक एवरेज ले रही हूं मैं, किसी में ज्यादा है किसी में कम है, तो M1 में टोटल कितने हो गए? 80 चैप्टर्स, 80 क्वेश्चंस। सिमिलरली कितने हो गए? 60, तो 80 + 60 140। आप 140 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करके जाओगे ना, उसमें से मेजर पेपर्स कौन से हैं? थ्योरी है, सो यू विल हैव अ फेयर आइडिया ऑफ ECIPL, SLCM, JIGL, SBIL और कंपनी लॉ। ये पांचों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी सिमिलर फैशन में राइटिंग प्रैक्टिस होगी। समझ में आया? वही केस स्टडीज, वही अपने कॉमन क्वेश्चंस, सब कुछ वैसा होगा, थोड़ा डिफरेंस आएगा टैक्स में और CFM में। समझ में आया सबको अभी? बहुत अच्छे से। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन पुलिंग योर डेडलाइन। समझ में आ रहा है? आप अगर डेडलाइन अपने आगे खींचते हो, मतलब पहले खत्म करते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके लिए अच्छा ही होगा। पर जो पढ़ो वो क्वालिटेटिवली पढ़ना। भागने की जरूरत नहीं है कि मैम ने एक डेडलाइन दी है तो भागना है, तो उसके कारण सब जल्दी 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 खत्म करना है। ट्रस्ट मी, मार्क माय वर्ड्स, ये जो मई का महीना होगा इसमें आपकी सबसे ज्यादा अच्छे से पढ़ाई होगी, क्योंकि आप एकदम फ्री रहोगे। यू विल हैव गुड 16 आवर्स टू स्टडी। समझ में आया? जब मैं पढ़ाई करती थी तब मैं कैसे पढ़ती थी? मैं सुबह 7 बजे पढ़ने बैठती थी, ठीक है? तो सबसे पहले 7 से 10 पढ़ा, 15-20 मिनट का ब्रेक लिया, ठीक है? 10:30 से वापस 1 बजे तक पढ़ा, समझ में आया? आधा घंटा खाना खाया, 1:30 से वापस 4 बजे तक पढ़ा, ठीक है? फिर आधे घंटे का ब्रेक लिया, 4:30 से वापस कुछ 7-7:30 तक पढ़ती थी, फिर मेरे पापा जाते थे, फिर थोड़ा घर में शोर हो जाता था, ठीक है? फिर उसके बाद वापस डिनर किया, 7:30 बजे के बाद वापस से मैं 11-11:30 तक पढ़ती थी। 12 बजे सो जाओ। क्या मैं बहुत लेट तक जागी? क्या मैं बहुत जल्दी उठी? मैंने बस अपना डे टाइम यूटिलाइज किया। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऐसे पढ़ना चाहिए, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि राइट अमाउंट ऑफ स्लीप के साथ भी आप आराम से 13-14 घंटे पढ़ सकते हो। समझ में आ रहा है? आप इतने घंटे पढ़ोगे, आप 6 से 7 दिन में एक सब्जेक्ट आराम से खत्म कर सकते हो। You will be able to complete 3 to 4 chapters in one day. अभी आपको बहुत बिग डील लग रही है, बट जब आप पढ़ने बैठोगे, एक कितना कितना पेज है एक चैप्टर का? कितने पेजेस हैं? 15 पेजेस का है, 20 पेजेस का है, 25 का है, 30 का है, करेक्ट है? राइट? उसको सेल्फ स्टडी में 3 से 4 घंटे ज्यादा समय नहीं लगता है जब आप एक स्ट्रेच पे बैठ के पढ़ते हो। अभी आप लोगों को उतना हैबिट नहीं है पढ़ने का, लेकिन जब आप पढ़ने बैठोगे, जब यू विल गेट दैट काइंड ऑफ हैबिट, यू विल बी एबल टू स्टडी दैट मच। समझ में आया? पर एक करेक्ट टाइप ऑफ प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। समझ में आया? एक राइट स्ट्रैटेजी की। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ अभी मैं सिर्फ M2 M1 वाले दोनों से बात, जो बोथ ग्रुप लिख रहे हैं उनसे बात कर रही हूँ।
आप लोगों को रोज एक उठते से टू डू लिस्ट बनानी है कि आज मुझे कौन सा टॉपिक ECIPL का करना है। समझ में आया? ठीक है, आज मुझे कौन सा टॉपिक करना है, वो टॉपिक किया, कट कर दो, टू डू लिस्ट पे कट लगा दो। सेकेंड, वापस से सुबह उठे, टू डू लिस्ट बनाई, कट लगा दिया। ट्राई टू डू दिस। ठीक है, अगर आपका मॉर्निंग में, आपका क्या 8 बजे 8:30 बजे लेक्चर शुरू होता है ना? अगर आपका मॉर्निंग में 8:30 बजे लेक्चर है, देन या तो आप रात में जागो या फिर आप सुबह भी थोड़ा सा जल्दी उठ के पढ़ सकते हो। यू कैन स्टिल यूज 1 आवर इन द मॉर्निंग। आपका लेक्चर सुबह 7 बजे शुरू नहीं हो रहा है, जो कि पहले टैग मतलब पहले ओल्ड सिलेबस में हुआ करता था। हाँ, नहीं इसमें भी होता था, राइट? उसमें मैं आपको कभी नहीं एक्सपेक्ट कर सकती थी कि आप लोग सुबह उठ के पढ़ाई करोगे, पर अभी तो आपको 8:30 बजे लेक्चर शुरू हो रहा है, आप थोड़ा तो पढ़ ही सकते हो। लाइक जस्ट इमेजिन योर लेक्चर स्टार्टिंग एट 7 AM, अकॉर्डिंगली वेक अप। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ। समझ में आया सबको? बहुत अच्छे से। ठीक है, आखिरी के जो 2-3 दिन रहेंगे जिसमें आप एक एक सब्जेक्ट रोज पढ़ोगे और रिवाइज करोगे, उसके बाद कोई भी एक पेपर M2 का, कोई भी एक पेपर M1 का, ठीक है, आप पुराना पेपर लेकर 3 घंटे बैठ के प्रैक्टिस कर लेना आखिरी के 2 दिन में। समझ में आया सबको? बहुत अच्छे से। कुछ आपको इसमें गड़बड़ लग रही है? कुछ लग रहा है कि मैम ये अनअचीवेबल है? मैंने, ट्रस्ट में, मार्क माय वर्ड्स, मैंने ज्यादा समय दिया है। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, बच्चों की फीडबैक के हिसाब से बोल रही हूँ, मैंने आपको ज्यादा समय दिया है पढ़ने का। जितना टाइम लगता है पढ़ने में, उससे ज्यादा समय दिया। ठीक है, ओके। अभी सिर्फ वो जनता जिसको फोटो लेना है, आप लोग ले लो। पता है वो तो मुझे। फोटो ले लिया सबने? अभी वो जनता जो सिर्फ M1 दे रही है, कितनी जनता है जो सिर्फ मॉड्यूल 1 दे रही है? मार्च, अप्रैल, मई। अब ध्यान से सुनना है, यहाँ पर वो लोग जो सिर्फ M1 दे रहे हैं, मैं अभी उनसे बात कर रही हूँ। आप लोगों को एक चीज पे ध्यान रखना है कि जितना भी पोर्शन अभी तक कंप्लीट हुआ है, हाँ, जितना भी पोर्शन अभी तक कंप्लीट हुआ है, किस किस का, SBIL, कंपनी लॉ, JIGL और CFM, वो आपको कंप्लीट करके रखना है। कब तक? कब तक? 15 अप्रैल। हाँ, बेसिकली बेसिकली 31 मार्च तक। समझ में आया? यस। मैं मानकर चल रही हूँ कि हर सब्जेक्ट का 30 से 40% पोर्शन हो अभी, है ना? तो जितने भी चैप्टर्स, कब तक? आज डेट है 5 मार्च, ठीक है, 5 मार्च तक का जितना भी पोर्शन हुआ है, JIGL में 6 चैप्टर्स हुए हैं, SBL में 9 चैप्टर हुए हैं, कंपनी लॉ में 4 चैप्टर हुए हैं, CFM में जितने भी हुए हैं, जितना भी हुआ है अभी तक का 30%, 20% पोर्शन जो भी हुआ है आपका, वो आपको 31 मार्च तक कंप्लीट करके रखना है। समझ में आया? एकदम सिंपल है ना? फिर उसके बाद 20 अप्रैल तक आप रिमेनिंग पोर्शन कंप्लीट करोगे। तब तक क्या कंप्लीट हो जाएगा? तब तक 80% पोर्शन कंप्लीट हो चुका होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तब तक कहां तक कंप्लीट हो जाएगा? 80% पोर्शन। तो बेसिकली यहाँ ये वाला जो पीरियड है, कौन सा, हम आज कहाँ खड़े हैं? 5 मार्च पे। 5 मार्च से 31 मार्च तक आपका जितना भी पोर्शन हुआ, मतलब 5 मार्च तक जो हुआ है, वो आपको 5 मार्च से 31 मार्च तक में कंप्लीट करना है सेल्फ स्टडी में। इतना क्लियर है? और 31 मार्च से, सॉरी,
5 मार्च से 31 मार्च तक का जो भी क्लास में पोर्शन हुआ होगा वो आपको कब तक कंप्लीट करना है? 20 अप्रैल तक। इतना क्लियर है? समझ में आया सबको? आज से पहले का जो पोर्शन हुआ है वो आपको 31 तक खत्म करना है, और 5 से 31 तक का जो भी होगा वो आपको 20 अप्रैल तक खत्म करना है। इतना क्लियर है? समझ में आ गया सबको अभी? ठीक है। उसके बाद जो एक्चुअली 31 मार्च से मतलब 1 अप्रैल से 20 अप्रैल का जो पोर्शन होगा वो आपको आखिरी के 10 दिन में खत्म करना है। मतलब कब तक? 31 अप्रैल। समझ में आया? तो देखो कैसा रहेगा, मैं आपको बताती हूँ। आपका जो भी अप टू 5 मार्च पोर्शन वो कब तक कंप्लीट करना है? 31 मार्च तक डेडलाइन है। समझ में आया? इतना क्लियर है? पहला क्लियर है। दूसरा, 5 टू 31 मार्च का पोर्शन जो है वो कब तक कंप्लीट करना है? 20 अप्रैल तक कंप्लीट करना है। ये आपकी डेडलाइन हो गई। ठीक है। तीसरा, जो आपका 31 मार्च से 20 अप्रैल का डेडलाइन हो का जो चलेगा पोर्शन, बेसिकली 20 दिन का पोर्शन, वो आपको कितने दिन में खत्म करना है? 31 अप्रैल। अच्छा सॉरी, 30 अप्रैल, राइट, 30 अप्रैल। समझ में आया? बहुत अच्छे से। यस। उसके बाद 7 days फॉर रिविजन ऑफ एवरी सब्जेक्ट। 7 4 जा 28। आपके पास कितने दिन एक्स्ट्रा बचे? समझ में आया? ये किस में करोगे आप लोग? नहीं। समझ में आया? यस। अब यहाँ पर जो बच्चे दोनों ग्रुप दे रहे हैं उनको से लगाओ ये तो प्लान बढ़िया लग रहा है, यही कर लेना चाहिए। देखो ऐसा नहीं होता है, सुनो मेरी बात, ट्रस्ट मी, मार्क माय वर्ड्स। जो बच्चों को मैंने ये वाला टाइमलाइन दिया है ये बहुत ज्यादा एकदम इजी, आराम से 1 1.5 घंटा पढ़ा नहीं पढ़ा वो चलेगा। समझ में आया? जो लोग M1 M2 साथ में देंगे उनके लिए एकदम ऑन टोज है। ठीक है, एकदम खड़े पैर पे पढ़ाई करनी है। समझ में आ गया? खड़े पैर पे पढ़ाई करना मतलब क्या होता है? खड़े होके ठीक है, ऐसा नहीं है। सो बेसिकली यू जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू मिस अ डे, दैट इज इट। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि जो लोग दोनों ग्रुप दे रहे हैं आप लोग एक भी दिन कैजुअली नहीं ले सकते हो। ठीक है, आपको संडे फुल्ली यूटिलाइज करना है, आपको हर दिन यूटिलाइज करना है। पर आप सोचो उसका फायदा क्या है? दो मेन फायदे हैं। सेट ऑफ का बेनिफिट मिलेगा, एंड दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्लियर हो गया तो जून 25 में प्रोफेशनल दोगे, है ना? फायदा है। ठीक है, प्लस आप लोग 100% दोगे, क्यों नहीं दोगे? है ना? नहीं देना? दूसरा सबसे बड़ा, देखो समझो आपके पूरे लेक्चर्स हो चुके हैं, आपका बैच अच्छे से हो चुका है, सिक्योरिटीज आपका जितना मैंने समझा और सुना है, सिक्योरिटीज और ईसीआईपीएल आपका अच्छे से प्रिपेयर हुआ है, यू जस्ट नीड अ ब्रश अप। ठीक है, टैक्स का आपका रिवीजन हो रहा है, आपको वॉल्यूम 2 में इतना ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि यू ऑलरेडी डन विद दोस लेक्चर्स, यू ऑलरेडी डन विद एवरीथिंग, टेस्ट एंड एवरीथिंग। आपको सिर्फ किस पे ज्यादा समय लगेगा और ज्यादा फाइट आएगी, M2 M1 दोनों वालों की बात कर रही हूँ मैं, जो M1 करना है बाद में वहां पर ज्यादा बड़ी फाइट आएगी। बट बाय द टाइम वी आर स्टिल ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द लेक्चर्स, आप लोग M2 अपना खत्म करके एकदम रख दो साइड में, सो दैट यू जस्ट लेफ्ट विथ M1। जितना जल्दी खत्म करोगे उतना आपका फायदा होगा। ये जो मैंने डेडलाइन दी है ये मैंने हर बच्चे के हिसाब से दी है जिसको थोड़ा सा पढ़ने में मॉडरेशन, जो मॉडरेट स्पीड फॉलो करता है। अगर आप पढ़ाई करने में फास्ट हो, विच इज अ स्ट्रेंथ फॉर यू, यूज इट। ठीक है, ये डेडलाइन को ऐसा नहीं कि मैम ने बोला 15 मई तक मतलब मैं 1 भी घंटा ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। ट्राई टू पुश, ट्राई टू पुश योर सेल्फ, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की। पहला, किसी दिन लेक्चर नहीं होता है, ट्राई टू यूटिलाइज द टाइम रादर देन गोइंग हियर एंड देयर, गोइंग आउट, हैंगिंग आउट, ये मत करो। अब हो गया, आज 5 मार्च हो गई है। ठीक है, इट्स हाई टाइम नाउ। ठीक है,
अब शिद्दत से पढ़ो, स्पेशली वो जनता जो दोनों ग्रुप दे रही है, पहला। और जो बच्चे सिर्फ M1 दे रहे हैं, तुम्हारे ऊपर एक तलवार लटक रही है एग्रीगेट बनाने की, ठीक है? कौन सी तलवार लटक रही है? देखो ऊपर लटक रही है क्या? खुद के ऊपर देखो, दिखी? मैं दिखाऊं? हाँ। सो आपको अपने ही अपना M1 इतना सेल्फ सफिशिएंट करना है। जो बच्चे सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, आपको अपना M1 इतना सेल्फ सफिशिएंट करना है कि उसके अंदर ही आपका एग्रीगेट बन जाए। 200 उसी में आने चाहिए, क्योंकि और कोई ग्रुप आपको सपोर्ट नहीं करने वाला है वहां पे। समझ में आ गया सबको अभी? ठीक है, तो एकदम लड़ जाओ, भिड़ जाओ। इफ यू वांट, यू कैन शो मी द टू डू लिस्ट एवरी डे, कि मैंने आज ये टू डू लिस्ट में बनाया और मैंने इसको कंप्लीट किया, मैंने टू डू लिस्ट में बनाया, मैंने इसको कंप्लीट किया। इट विल एक्ट एज अ सेल्फ मोटिवेटर फॉर यू, एंड इट विल ऑल्सो गिव यू काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी। बेसिकली जवाबदारी आपके अंदर आएगी कि हमको मैम को रोज दिखाना है जाके। समझ में आ रहा है सबको? बहुत अच्छे से। कुछ नहीं, खुद से एक डिसिप्लिन फॉलो कर लो, पहला। दूसरा, आप जो वीक की एक टू डू लिस्ट बनाओगे, पहले एक वीक की बनाओगे कि मेरे को वीक में क्या क्या चैप्टर्स और क्या क्या पोर्शन कंप्लीट करना है, और फिर डे वाइज बनाओगे। इतना क्लियर है? अगर सैटरडे तक वीक के लेक्चर्स कंप्लीट, वीक का पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ, इट शुड नॉट गेट कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट वीक। ये मैं अपना तरीका बता रही हूँ, जैसे मैंने पढ़ा था। मेरा एक डिसिप्लिन क्लियर था कि अगर मेरा वेंसडे थर्सडे कुछ भी ऐसा हो गया कि मैंने नहीं पढ़ा, आई यूज्ड टू इंश्योर कि मेरा जो पोर्शन है वो अगले वीक तक कैरी फॉरवर्ड ना हो। संडे को सुबह जल्दी उठूं, रात में लेट सो, कुछ भी करूं, बट संडे तक वो खत्म हो जाता था। न्यू मंडे, न्यू वीक, न्यू टारगेट, दैट इज इट। संडे इवनिंग को मैं अगले वीक का हमेशा टारगेट बनाती थी। सो आई वॉन्ट यू टू फॉलो इट, ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। एग्जीक्यूटिव क्लियर करके निकलोगे जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं, M1 क्लियर करके निकलोगे जो एक ग्रुप दे रहा है। राइटिंग प्रैक्टिस इज अ मस्ट। अगर आपने, मैंने जो प्लान बताया इसमें राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी है, तो ट्रस्ट मी ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ओल्ड और न्यू में डिफरेंस ये है। MCQ नहीं है जो निकाल देगा कि MCQ अच्छे से कर ले, निकाल देगा, एग्रीगेट तो बना ही देगा, कुछ नहीं है। अब और जो जो तुमको दिए थे 20 मार्क के, वो भी तुमसे छीन लिए गए हैं, तुम्हारी शक्तियां तुमसे छीन ली गई हैं, ठीक है? तब जो है, यू हैव टू पुट योर बेट ऑन थ्योरी। अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से पढ़ो, कीप आस्किंग डाउट्स। आखिरी के जो अप्रैल एंड मई फर्स्ट वीक वगैरह रहेगा, उसमें आप लोगों के वैसे भी रिविजन्स होंगे, तो आपको उससे भी काफी फायदा मिलेगा। ओके, यस। तो ऐसा मत सोचो कि मैम इतना पढ़ रहे हैं, सब मिस हो गया, सब भूल जाएंगे, ये वो, कुछ नहीं भूलने वाले हो। आखिरी चीज, एंड देन वील स्टार्ट आवर CPC। आखिरी चीज, एंड देन वील स्टार्ट आवर CPC। आपको, आप एक चीज कोशिश करो, as in when you get breaks within the lectures, try to study whatever you're being taught every day, ठीक है? आप में ऑनलाइन लाइफ, GDPD में यही डिफरेंस है। GDPD वाले बच्चे जो है, वो लोग लेक्चर बंद करते हैं, अपनी पढ़ाई कर लेते हैं, और फेस टू फेस वाले लेक्चर बंद होते हैं और बाहर भाग जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको अगर GDPD वालों के साथ एक बेसिकली जो नुकसान होता है फेस टू फेस और GDPD में, जो एक मेन फेस टू फेस का कौन होता है, वो यही होता है कि आपका लेक्चर्स के बीच का जो टाइम है, हमें बस उसको यूटिलाइज करना है। सो जो क्लास में रोज पढ़ाया जा रहा है, एक बार उसको क्लास में ही रीड कर लो। मार्क माय वर्ड्स, अगर मुझे कोई टॉपिक पढ़ाने में 1.5 घंटा लगा, आपको उसको रीड करने में 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि मुझे 5 पेज पढ़ाने में 1.5 घंटा लगा, 5 पेज पढ़ने में आपको 15 मिनट लगेंगे। समझ में आया? तो जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपका आज सर ने 11:50 पे छोड़ दिया था, हमारा लेक्चर करीब करीब 12:30 पे शुरू हुआ, आपके पास इनफ टाइम था, यू कुड हैव यूज्ड इट। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मस्ट हैव यूज्ड इट, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट कोशिश करो उस समय को यूटिलाइज करने की जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है। 2:30 बजे तुषार सर का लेक्चर है, लेट्स से सर को आने में 15-20 मिनट्स एक्स्ट्रा लग गए, यूज करो उस टाइम को। JIGL SBL जो हमने आज दिन में पढ़ा है, उसको वहीं पे पढ़ लो।
खत्म करो ना एक बार पढ़ के, तभी तो डाउट्स आएंगे और कल आके पूछोगे। समझ में आ रहा है? तो इस टाइम को यूटिलाइज करना शुरू करो, एक रीडिंग आपके लेक्चर्स के साथ में खत्म हो जाएगी। ओके, ऑलराइट, चलो अब हम लोग शुरू करेंगे क्या, सीबीसी